नमस्कार। राजनीति में जब सत्ता का नशा हद से बढ़ जाए तो कानून भी बौना नजर आने लगता है। आम आदमी पर लगे आरोपों पर पुलिस की तत्परता देखने लायक होती है, लेकिन जब मामला किसी बड़े नेता से जुड़ा हो तो पूरी व्यवस्था मानो ठहर जाती है। ताजा मामला उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद से जुड़ा हुआ है, जिनके खिलाफ गंभीर आरोपों के बावजूद उनके नाम पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो रही है। उनकी पार्टी के युवा नेता धर्मात्मा निषाद ने आत्महत्या कर ली और अपने फेसबुक पोस्ट में मंत्री संजय निषाद और उनके परिवार पर प्रताड़ना के आरोप लगाए हैं, लेकिन पुलिस ने उनके नाम शिकायत में शामिल करने की जरूरत तक नहीं समझी। धर्मात्मा निषाद की मौत के बाद समाज का दबाव बढ़ा, जनता सड़क पर उतरी, मीडिया में मामला गरमाया। तब कहीं जाकर पुलिस ने एक नामजद और 3 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। लेकिन सवाल उठता है कि जब खुद मृतक ने संजय निषाद और उनके परिवार पर सीधा आरोप लगाया था तो फिर उनके नाम एफआईआर में क्यों नहीं डाले गए? क्या एक मंत्री के लिए कानून के अलग मायने होते हैं? क्या सत्ता के रुतबे के आगे न्याय की मांग दम तोड़ देती है? यह पहली बार नहीं है जब संजय निषाद किसी विवाद में फंसे हैं। इससे पहले भी उनके कई बयान विवादों का कारण बन चुके हैं। सोशल मीडिया पर अक्सर उनके वीडियो वायरल होते रहते हैं, जिनमें वे अपनी सत्ता की धौंस जमाते नजर आते हैं। अभी हाल ही में उनका एक और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जिसमें वे गुस्से में किसी शांत व्यक्ति पर चीखते चिल्लाते देखे जा रहे हैं। और ये वीडियो कब का है, किस संदर्भ में है, यह स्पष्ट नहीं है, लेकिन उनके आक्रामक रवैये को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि उन्हें सत्ता का कितना घमंड है। और इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार बड़ा सवाल खड़ा कर दिया कि क्या राजनीति में ताकतवर लोगों के लिए अलग कानून होते हैं? और अगर यही आरोप किसी आम आदमी पर लगे होते तो क्या पुलिस इतनी हीला हवाली करती? क्या किसी किसान, मजदूर या गरीब पर लगे आरोपों के बाद भी पुलिस ऐसे ही मूक दर्शक बनी रहती है? आम जनता के लिए मामूली मामलों में भी तुरंत गिरफ्तारी हो जाती है, लेकिन जब कोई मंत्री, सांसद या रसूखदार व्यक्ति आरोपी होता है तो पुलिस पहले जांच की दुहाई देने लगती है। धर्मात्मा निषाद का मामला भी इसी दोहरे रवैये का उदाहरण है। उन्होंने अपनी जान देने से पहले एक सुसाइड पोस्ट लिखा, जिसमें साफ तौर पर संजय निषाद और उनके परिवार पर प्रताड़ना के गंभीर आरोप लगाए थे, लेकिन पुलिस ने उनकी शिकायत को अनदेखा कर दिया। समाज के दबाव में आकर एक नामजद और 3 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा तो दर्ज किया गया, लेकिन मुख्य आरोपियों को बचाने के लिए उनका नाम ही एफआईआर में शामिल नहीं किया गया है। आखिर ऐसा क्यों? क्या इसलिए कि संजय निषाद सत्ता में है और सत्ता का संरक्षण उन्हें कानून से ऊपर बना देता है? सवाल यह भी उठता है कि पुलिस पर इतना दबाव कौन बना रहा है? क्या सरकार के अंदरूनी दबाव की वजह से ही पुलिस निष्क्रिय बनी हुई है? जब मामला सत्ता पक्ष के किसी नेता से जुड़ा हो तो पुलिस की भूमिका अचानक बदल जाती है। क्या पुलिस का यह रवैया लोकतंत्र की मूल भावना के खिलाफ नहीं है? अगर आम आदमी पर लगे आरोपों पर तुरंत कार्रवाई हो सकती है तो फिर किसी मंत्री पर लगी गंभीर आरोपों की जांच भी उतनी ही निष्पक्षता से क्यों नहीं हो सकती? और यह पहला मामला नहीं है जब संजय निषाद विवादों में घिरे हों। इससे पहले भी वे 2015 में हुए रेल चक्का जाम मामले में प्रमुख भूमिका में थे। संजय निषाद ने निषाद समुदाय के आरक्षण की मांग को लेकर हजारों समर्थकों के साथ रेलवे ट्रैक जाम कर दिया था। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव हुआ, जिसमें एक युवक की जान चली गई। इस घटना ने प्रदेश की राजनीति में भी भूचाल ला दिया था। हालांकि तब भी संजय निषाद पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई थी और इसके साथ ही अनेकों गरीब और सामान्य लोगों को आज भी कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ते हैं। और यह घटना दर्शाती है कि किस तरह सत्ता से जुड़े लोग हिंसक प्रदर्शन करवाकर भी खुद को बचा लेते हैं, जबकि आम जनता पर पुलिस का डंडा तुरंत चलता है। और यह सिर्फ संजय निषाद का मामला नहीं है, देश में कई ऐसे उदाहरण हैं जहां सत्ता में बैठे लोगों के खिलाफ
शिकायतें होती हैं, लेकिन वो या तो रद्द कर दी जाती हैं या फिर नामजद आरोपियों को बचाने के लिए जांच को इतना लंबा खींचा जाता है कि मामला ठंडे बस्ते में चला जाता है। और यह लोकतंत्र के लिए खतरनाक संकेत है। अगर कानून सभी के लिए समान नहीं रहा तो फिर न्याय की उम्मीद भी खत्म ही हो जाती है। इस मामले में जनता का आक्रोश भी साफ देखा जा सकता है। सोशल मीडिया पर लोग खुलकर सवाल उठा रहे हैं, पुतले फूके जा रहे हैं, प्रदर्शन किए जा रहे हैं और न्याय की मांग की जा रही है। धर्मात्मा निषाद के परिवार को न्याय दिलाने के लिए समाज भी एकजुट हो रहा है। लेकिन बड़ा सवाल यहां है यह है कि क्या इस आक्रोश के बावजूद संजय निषाद और उनके परिवार पर कोई कार्रवाई होगी? क्या पुलिस निष्पक्षता के साथ जांच करेगी या फिर मामला भी अन्य राजनीतिक मामलों की तरह धीरे धीरे भुला दिया जाएगा? न्याय व्यवस्था पर जब सत्ता का दबाव बढ़ता है तो आम जनता का भरोसा टूटने लगता है और यह लोकतंत्र के लिए बेहद खतरनाक है। अगर पुलिस और प्रशासन सत्ता की कठपुतली बनकर काम करेंगे तो आम लोगों के लिए न्याय पाना नामुमकिन हो जाता है। इसलिए जरूरी है कि इस मामले की निष्पक्ष जांच हो, धर्मात्मा निषाद की आत्महत्या के पीछे की सच्चाई प्रकाश में आए और जिन लोगों ने उन्हें प्रताड़ित किया उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। इस पूरे प्रकरण ने यह साबित कर दिया है कि राजनीति में सत्ता का दुरुपयोग अब चरम पर है। मंत्री और उनके परिवार पर गंभीर आरोप लगने के बावजूद पुलिस का ढुलमुल रवैया यह बताता है कि रसूखदार लोगों के लिए कानून को तोड़ा मरोड़ा जा सकता है। लेकिन जनता अब जागरूक हो रही है। सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक हर जगह न्याय की मांग हो रही है और अगर यह दबाव बना रहा तो शायद एक दिन कानून सभी के लिए समान हो जाएगा, फिर चाहे वो आम आदमी हो या फिर कोई कैबिनेट मंत्री। आगे की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए, समय समय पर हम आपको जानकारियां देते रहेंगे। आपने अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तत्काल कर लीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए। अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिए, सजग रहिए, अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।